पाठ्यपुस्तक स्पर्श गद्यखंड कक्षा 10वीं पाठ तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र। पाठ के अतिरिक्त प्रश्नोत्तर प्रस्तुति समग्र हिंदी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, फिल्म निर्माता के रूप में शैलेंद्र के विषय में राज कपूर की क्या धारणा थी तथा उन्होंने एक सच्चे मित्र का दायित्व कैसे निभाया। उत्तर, राज कपूर जानते थे कि शैलेंद्र एक कवि हृदय वाले व्यक्ति है। वे फिल्म निर्माता के रूप में मसालेदार फिल्म नहीं बना सकते जो बाजार में बिकती है। सच्चा मित्र होने के कारण उन्होंने आगाह किया और केवल 1 रुपया लेकर फिल्म में काम किया ताकि शैलेंद्र का आर्थिक बोझ कम हो सके। प्रश्न 2, हमारी फिल्मों में त्रासद स्थितियों का चित्रांकन ग्लोरीफाई क्यों कर दिया जाता है, अपने शब्दों में स्पष्ट करें। उत्तर, हमारी फिल्मों में त्रासद स्थितियों का चित्रांकन ग्लोरीफाई इसलिए कर दिया जाता है ताकि अधिक से अधिक दर्शक उस फिल्म को देखने सिनेमा हॉल तक आए, फिल्म की टिकटें अधिक बिके, उन्हें अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। प्रश्न 3, तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र पाठ को पढ़कर आपके मन में शैलेंद्र के प्रति क्या छवि उभरती है, स्पष्ट करें। उत्तर है, शैलेंद्र मूल रूप से एक कवि और उससे भी पहले एक अच्छे इंसान थे। वे कहानी, गीत, संगीत आदि के क्षेत्र में भी इंसानियत और मानवीय संवेदनाओं को बहुत महत्व देते थे। उन्होंने अपने जीवन मूल्यों से कभी समझौता नहीं किया। प्रश्न 4, सच्चे मित्र की हैसियत से राज कपूर ने शैलेंद्र को क्या समझाया होगा, अपनी कल्पना तथा पाठ के आधार पर लिखिए। उत्तर, सच्चे मित्र की हैसियत से राज कपूर ने शैलेंद्र को समझाया होगा कि जो फिल्म तुम बनाने की सोच रहे हो वह फिल्म चलेगी नहीं। लोग आजकल ऐसी फिल्में देखना पसंद नहीं करते। दर्शकों को तड़क भड़क वाली फिल्में पसंद आती है। शुद्ध साहित्यिक फिल्म चल नहीं पाती, तुम्हें बहुत नुकसान हो सकता है। प्रश्न 5, एक निर्माता के रूप में बड़े व्यावसायिक सूझबूझ वाले व्यक्ति भी चक्कर खा जाते हैं, फिर शैलेंद्र ने फिल्म क्यों बनाई। उत्तर, शैलेंद्र जानते थे कि यह फिल्म बाजार की दृष्टि से असफल हो सकती है, परंतु फिर भी उन्होंने इस फिल्म को बनाने का खतरा मोल लिया। उन्हें ना तो धन संपत्ति की अभिलाषा थी और ना ही सम्मान की चाह। उनके लिए इस फिल्म का निर्माण का उद्देश्य आत्मसंतुष्टि और एक साहित्य कृति को पर्दे पर उतारने का था। प्रश्न 6, तीसरी कसम फिल्म में दुख के भाव को किस प्रकार प्रस्तुत किया गया है। दुख के विभत्स रूप से यह दुख किस प्रकार भिन्न है, अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, तीसरी कसम फिल्म में दुख के भाव को सहज रूप में ही प्रस्तुत किया गया है। दुख को अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर नहीं दिखाया गया है, जबकि अन्य फिल्मों में हमें दुख का विभत्स रूप देखने को मिलता है। प्रश्न 7, शैलेंद्र के गीत भारतीय जनमानस की आवाज़ बन गए, इस कथन को पाठ तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र के आधार पर सिद्ध कीजिए। उत्तर, शैलेंद्र के गीत लोकप्रिय थे। उनके गीत सरल, सहज, संदेशात्मक और मन को छूने वाले होते हैं। उनके गीतों में गहराई के साथ साथ आम आदमी से जुड़ाव भी होता था। उनके गीत कठिनता से कोसों दूर थे, इसलिए वे भारतीय जनमानस की आवाज़ बन गए। प्रश्न 8, फिल्म में रची बसी करुणा तराजू में नहीं तौली जा सकती थी। लेखक के मंतव्य को ध्यान में रखकर उत्तर दीजिए। उत्तर, तीसरी कसम फिल्म करुणा प्रधान फिल्म है जिसमें ऐसे लोगों की जिंदगी को अभिव्यक्त किया गया है जो बहुत ही गरीब है, किंतु फिर भी वे सुनहले सपनों में मौज मस्ती से जीते और मुस्कुराते हैं। ये करुणा केवल लाभ कमाने के बारे में सोचने वालों की समझ से परे थी। प्रश्न 9, फिल्म समीक्षक राज कपूर को किस तरह का कलाकार मानते थे और क्यों। उत्तर है, फिल्म समीक्षक राज कपूर को कला मर्मज्ञ तथा आंखों से बात करने वाला कलाकार मानते थे, क्योंकि जब राज कपूर अभिनय करते थे तो उनकी आंखों से भी अभिनय छलकता था। वे बहुत कुछ अपनी आंखों से ही कह देते थे। प्रश्न 10, तीसरी कसम फिल्म में बड़े सितारे होते हुए भी यह फिल्म नहीं चली, क्यों। उत्तर, यह एक शुद्ध साहित्यिक फिल्म थी जिसमें मसाले की कमी थी। इस फिल्म को ग्लोरीफाई नहीं किया गया था। फिल्म की कहानी में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया, ना ही इस फिल्म का प्रचार किया गया। यही कारण है कि
फिल्म में बड़े सितारे होने के बावजूद फिल्म नहीं चली। प्रश्न 11, वर्षों तक फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े होने पर शैलेंद्र ने क्या नहीं खोया और क्यों? उत्तर, वर्षों तक फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े होने पर भी शैलेंद्र ने फिल्मी तौर तरीके को नहीं अपनाया। वे मूल रूप से एक कवि थे। उनके अपने आदर्श, जीवन मूल्य और परंपराएं थी जिनका वे पूरी तरह पालन करते थे। प्रश्न 12, तीसरी कसम में राज कपूर और वहीदा रहमान का अभिनय लाजवाब था, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, तीसरी कसम में राज कपूर और वहीदा रहमान का अभिनय ऐसा था कि लोग उन्हें भूल गए। याद रहा तो केवल उनके द्वारा अभिनीत किरदार हीरामन और हीराबाई। दोनों ने अपने अपने किरदार के साथ पूरा न्याय किया है। प्रश्न 13, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों से चुनकर लिखिए। ऐसा नहीं है कि शैलेंद्र 20 सालों तक फिल्म इंडस्ट्री में रहते हुए भी वहां के तौर तरीकों से नावाकिफ थे, परंतु उनमें उलझकर वे अपनी आदमियत नहीं खो सके थे। श्री 420 का एक लोकप्रिय गीत है, प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। इसके अंतरे की एक पंक्ति, रातें दसों दिशाओं से कहेगी अपनी कहानियाँ, पर संगीतकार जय किशन ने आपत्ति की। उनका ख्याल था कि दर्शक 4 दिशाएं तो समझ सकते हैं, 10 दिशाएं नहीं। लेकिन शैलेंद्र परिवर्तन के लिए तैयार नहीं हुए। उनका दृढ़ मंतव्य था कि दर्शकों की रुचि की आड़ में हमें उथलेपन को उन पर नहीं थोपना चाहिए। कलाकार का यह कर्तव्य भी है कि वह उपभोक्ता की रुचियों का परिष्कार करे, प्रयत्न करे, और उनका यकीन गलत नहीं था। यही नहीं, वे बहुत अच्छे गीत भी जो उन्होंने लिखे बेहद लोकप्रिय हुए। शैलेंद्र ने झूठे अभिजात्य को कभी नहीं अपनाया। उनके गीत भाव प्रवण थे, दुरूह नहीं। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। यह गीत शैलेंद्र ही लिख सकते थे। शांत नदी का प्रवाह और समुद्र की गहराई लिए हुए, यही विशेषता उनकी जिंदगी की थी और यही उन्होंने अपनी फिल्म के द्वारा भी साबित किया था। प्रश्न, शैलेंद्र क्या नहीं खोना चाहते थे? विकल्प है का अपना आत्मविश्वास, ख अपना वैभव, ग अपनी आदमियत और घ अपना कद। उत्तर है ग अपनी आदमियत। दूसरा, प्यार हुआ इकरार हुआ गीत किस फिल्म का है? विकल्प है क संगम, ख श्री 420, ग अजंता, घ मेरा नाम जोकर। उत्तर है ख श्री 420। तीसरा, रातें दसों दिशाएं से कहेंगी अपनी कहानियां गीत पर किस संगीतकार ने आपत्ति की? का मजरू सुल्तानपुरी, शाहिर लुधियानवी, शंकर जयकिशन, शैलेंद्र। उत्तर है ग शंकर जयकिशन। चौथा है, शैलेंद्र का मंतव्य क्या था? का दर्शकों की रुचि से नहीं खेलना चाहिए। ख गीत कर्णप्रिय होने चाहिए। ग गीत जो स्वयं को अच्छे लगे वही होने चाहिए। घ गीत दुरूह होने चाहिए। उत्तर है का दर्शकों की रुचि से नहीं खेलना चाहिए। पांचवा, शैलेंद्र ने किसे कभी नहीं अपनाया? विकल्प है का झूठे रौब को, झूठी शान को, झूठे अभिजात्य को, घ सभी को। उत्तर है घ सभी को। धन्यवाद।